जय हिंद दोस्तों, हम एक्सरसाइज नाटक वाले और आप देख रहे हैं अच्छे मैथ क्लासेस। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी 10 क्लास पढ़ा चुके हैं। अब ये वाला 11वां क्लास है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ पिछला जो भी 10 क्लास है उसको देख लीजिए। तो यहाँ तक आकर मतलब अगर 11वां क्लास देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट अगर आज देखिएगा तो हो सकता है कि नहीं समझ में आवे या कम समझ में आवे। हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू से देखिए। अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो विश्वास करो कि एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। हम आपके साथ वैसा धोखाधड़ी नहीं करने वाले कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा भी डाउट रहेगा ना तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं बताएंगे। मतलब आपको बरगलाएंगे नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व कर दिए। ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 10 तक सिर्फ लिख दिए, 1 से लेकर 10 तक 1-2 बताएं और 9-10 क्वेश्चन बताएं, अब बीच में बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ दिए। यूट्यूब पे पढ़ाने का मेरा खास मकसद यही है कि बहुत सारे यूट्यूबर को हम देखें कि लिखते तो है कि 1 से लेकर यहाँ तक वहाँ तक, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन उड़ा देते हैं। देखिए यूट्यूब है इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन केसी सिन्हा वाला मैथ या फिर कोई प्राइवेट किताब जो होता है उसको पूरा सॉल्व करना बड़ी मुश्किल होता है। स्टूडेंट या जो बच्चे लोग हैं वो खोजते रहते हैं केसी सिन्हा का पूरा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। कुछ है वैसे यूट्यूब पे हैं जो कहते हैं कि हम तो सेट से लेके पूरा एकदम पूरा ख़त्म कर दिए, लेकिन जहाँ जहाँ टफ प्रॉब्लम आता है ना वही सब छोड़ देता है। तो विश्वास करो कि आप मेरा क्लास देख रहे हैं, अगर हमको देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर डाउट रहेगा तो उस एक्सरसाइज को हम शुरू ही नहीं करेंगे। अगर हमको थोड़ा सा डर लगेगा कि उसमें हम अटक जाएंगे, हम 10-12 क्वेश्चन नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम उसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे हम। लेकिन कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, इतना विश्वास रखिएगा। अब अगर आप विश्वास करते हैं तो कभी भी नहीं करेंगे विश्वास, ऐसे भी नहीं करेंगे। यूट्यूब पे आए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेंगे कुछ हम बताएंगे कुछ। तो क्लास को स्टार्ट करते। आज तो ऐसे कोई प्रॉब्लम बताना है नहीं, आज सिर्फ बताना है कि 1 का घनमूल क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिट। मतलब हिंदी में अगर कहें तो इकाई का घनमूल, 1 का घनमूल दिखाई देता होगा, बहुत छोटा। देखिए इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल का मतलब क्या है। जैसे 1 है और इसका घनमूल निकालिए तो मान लेते हैं कि 1 का घनमूल यानी क्यूब रूट 1 इज इक्वल टू x होगा। सपोज दैट मान लिया कि इसका घनमूल यानी क्यूब रूट 1 x होगा, तो 1 बराबर कितना हो गया, जो इधर क्यूब रूट है बराबर के उस तरफ जाके x के क्यूब हो जाएगा। यानी ऐसे कहो कि x क्यूब -1 बराबर 0। अभी मान के चलो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है ना तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी यानी कि प्लस में एक्स। अब एक बार जब हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसको कंसिडर करेंगे, मतलब ऐसे लिखते हैं कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। और जब हम इसको कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तब तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तब इतना आसानी से नहीं लिखेंगे, तब इसको सॉल्व करना होगा। और इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है x बराबर, देखो x जो निकलता है वो है क्या। जैसे x बराबर 1 निकल गया, x क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1। तो 1 के क्यूब रूट कितना हो गया 1, तो एगो तो निकल गया, क्यूब रूट है। इधर x निकालना है तो x के लिए फार्मूला होता है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a एक्स इक्वल टू माइनस, यानी माइनस लिखो, अब बी मतलब यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब ये क्या स्क्वायर माइनस 4ac, ए मतलब 1 और सी मतलब भी 1 बटा 2 इंटू ए। यहाँ देखिएगा x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट एक के स्क्वायर एक ही, उसमें से 4 एकम 4 घट गया तो घट के हो जाएगा माइनस में 3 और बटा 2, यानी x बराबर कितना हो गया -1 प्लस माइनस, ये माइनस में है, अब अंडर रूट में जब भी माइनस रहे तो बोलो √3i बटा 2। अब x बराबर कितना हो गया -1 प्लस √3i बटा 2, और एगो हो गया x बराबर, एक बार प्लस वाला लिखे हैं तो अब लिखेंगे माइनस वाला, -1 माइनस √3i और बटा 2, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। x क्या था, x को क्या माने थे, क्यूब रूट ऑफ 1, तो क्यूब रूट ऑफ 1 हो गया -1 प्लस √3i बटा 2, या तो यहाँ x है, x को क्या माने क्यूब रूट 1 -1 माइनस √3i बटा 2, तो यहाँ पर या यहाँ पर तीनों जगह अगर आप देख रहे हो तो एक के 3 गो घनमूल हो गया, इकाई के 3 घनमूल निकला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, इकाई के 3 घनमूल क्या क्या निकला जरा उसको देख। देखो इकाई के 3 घनमूल क्या है, एक को घनमूल एक के देखे कि 1 हो गया, इसी का एक घनमूल देखे कि -1 और प्लस में √3i बटा 2 हो गया, इसी का एक और घनमूल देखे -1 माइनस √3i बटा में 2, यानी कि एक के 3 गो घनमूल, पहला दूसरा और तीसरा, तो इकाई के घनमूल 3 गो हो गया। चलो अच्छा बात है 3 गो हो गया। अब हम जान तो गए कि एक के 3 गो घनमूल है, एगो 1 है, एगो -1 प्लस √3i और एगो बटा 2, एगो -1 माइनस √3i बटा 2, तो इकाई के 3 घनमूल होता है, जिसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे कि वास्तविक संख्या है, जबकि दोनों को अगर देख रहे हो ना तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। कैसे, क्योंकि ये वाला रियल नंबर और ये वाला इमेजनरी नंबर, तो ये दोनों हम लोग क्या कहेंगे, इसको वास्तविक संख्या तो कह नहीं सकते, इसको कहेंगे कि ये जो दोनों निकला है वो सम्मिश्र संख्या है। तो अब ज़रा इसके प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक के 3 घनमूल तो आपको दिखाई दिया कि कौन कौन है, याद भी रहेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है वो जरा लिखते हैं, देखो हिंदी में लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिट, हिंदी में ये बोलेंगे कि इकाई के घनमूल के गुण, इकाई के घनमूल के गुण क्या क्या गुण है। पहला गुण कि इकाई के एक
वास्तविक घनमूल होता है, एक वास्तविक घनमूल होता है। कौन होता है? वास्तविक घनमूल कौन है? तो इकाई के वास्तविक घनमूल 1 है। इकाई की एक वास्तविक घनमूल होता है और 2 सम्मिश्र घनमूल होता है। 2 सम्मिश्र घनमूल होता है। अब 2 सम्मिश्र घनमूल कौन है तो वो भी जरा देख लेते हैं। सम्मिश्र घनमूल एक हो गया -1 प्लस √3i/2 और एक हो गया -1, इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस √3i/2। ये दोनों हो गया सम्मिश्र घनमूल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि इकाई में 3 घनमूल है, जिसमें से कि एक वास्तविक घनमूल है और 2 सम्मिश्र घनमूल है। इकाई की एक वास्तविक घनमूल और 2 सम्मिश्र घनमूल हो गया। चलिए इतना देर में आराम से आप बताते हैं। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि 1 of the cube root of unit is real number and 2 cube root of unit is complex numbers. 1 of the cube root of unity, one of the 3 cube roots of unity is a real number and 2 cube root of unity is complex number. देखिए आप लोग जितना है मेजॉरिटी में सब हिंदी वाले हैं, इसलिए हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश को कम लिखते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन वाली बात रहती तो वहाँ तो ज़्यादा कर इंग्लिश ही लिखते। खैर सेकेंड प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टी अगर देखो तो दूसरा हम कह रहा है कि दूसरा प्रॉपर्टी इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे के वर्ग है। इसका क्या मतलब है? सम्मिश्र घनमूल कौन है? -1 प्लस √3i/2 और एक और कौन है? -1 माइनस में √3i/2। ये दोनों एक दूसरे के घनमूल हैं। मतलब अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं, ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा है, ठीक है, इसको ओमेगा मान लेते हैं। तो अगर इसको ओमेगा मानते हैं तो 100% ओमेगा स्क्वायर है। अगर इसको ओमेगा मानते हैं तो ओमेगा स्क्वायर है। कुछ लोग अगर कहें उसी को ओमेगा माने तो ठीक है, अगर उसको ओमेगा मानोगे तो ये वाला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब किसी एक को ओमेगा मानो तो दूसरा ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हम यही ओमेगा मान के चलते हैं, मान लेते हैं यही ओमेगा, तो इसका स्क्वायर करके देखो कितना होगा, चेक कीजिएगा, एकदम वही आ जाएगा जो उधर वाला। देखते हैं, -1 प्लस √3i और बटा 2 इसका होल स्क्वायर करो। ये -1 का स्क्वायर और प्लस में √3i का स्क्वायर, और होना चाहिए +2ab, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण हम माइनस लिख देते हैं। 2a मतलब 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, और √3i बटा में 2 का स्क्वायर 4,
क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर ये कहीं रह गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 3, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू तो ऐसे भी -1 तो माइनस लिखता, और माइनस में 2√3i बटा में 4 ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 में से 3 घट गया तो -2 और -2√3i बटा में 4, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर, यहाँ से 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ से -1, यहाँ से -√3i और बटा में 4, इसे कैंसिल 2 बराबर। ज़रा ध्यान से देखना, -1 -√3i बटा में 2, सोचो ये ओमेगा था, इसका स्क्वायर करते करते हम कहाँ पहुँच गए देखिए। यानी अगर आप इसको ओमेगा मानते हैं तो इसका स्क्वायर करने पे 100% वही आएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ लोग इसी को ओमेगा मान लें, मान के चले कि यही ओमेगा है, सपोज दैट मान लो ज़बरदस्ती कि हम यही ओमेगा मान लेते हैं, तो ठीक है ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको ओमेगा मानते हो ना तो ओमेगा स्क्वायर निकालोगे तो 100%, अगर ये ओमेगा है तो अभी ओमेगा स्क्वायर इधर वाला हो जाएगा, -1 + √3i और बटा में 2, चेक करके देख लेते हैं इसका स्क्वायर, -1 और माइनस में √3i बटा 2 के होल स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, इसको तोड़ो, पहले तो a स्क्वायर मतलब -1 के स्क्वायर और फिर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस में √3i के होल स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, तो 2 प्लस का है लिख रहे हैं जा तो माइनस, अरे लिखो नहीं यार, +2, a मतलब कितना -1 अब b मतलब भी कितना माइनस में √3i, ऐसे भी तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस खत्म, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर है कहीं, यहाँ जो है √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं -1, इसीलिए माइनस लिखा। इधर देखें तो +2 और √3i, माइनस का तो सवाल है नहीं क्योंकि माइनस माइनस ख़त्म हो गया, बटा में 4, इसलिए ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 में से 3 गया -2 और +2√3i बटा में 4। चलो अच्छा कॉमन ले लीजिए, अगर दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो तो देखिए, इस बार दोनों में से कॉमन क्या, यही कॉमन ले लेते हैं ना, 2 और 2 सिर्फ 2 कॉमन लो तो बचेगा -1, यहाँ से बचेगा +√3i और बटा में 4, 2 से ही कट जाएगा, 2 दूनी 4, देखो तो ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, -1 + √3i बटा 2। यानी इतना समझाने का मतलब एक ही चीज़ है कि अगर एक ओमेगा मानते हो तो दूसरा 100% ओमेगा स्क्वायर होगा। अब किसी को भी ओमेगा मान लो, ऐसे कहें ना कि ट्रेडिशनली जो चलते आ रहा है परंपरा, उसमें इसको ओमेगा माना गया, जो अभी हम लिखे थे, ये वाला ओमेगा है जो प्लस वाला होता है, और जो -√3i होता है ना यहाँ पर माइनस, उसको ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कोई नियम नहीं है कि यही ओमेगा स्क्वायर होगा, हम चाहें तो इसी को ओमेगा मान लेंगे तो उधर वाला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अभी आपको याद रखना है कि हाँ भाई ऐसे होता है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब जब दोनों आप देख लिए, थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, तीसरा नंबर, तीसरा क्या है कि इकाई के तीनों घनमूलों का योगफल शून्य होता है। इसको भी देखो प्रूफ कर देते हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज है। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब थ्योरी है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, ना ही कोई एक्सरसाइज अभी हम बता रहे हैं। जो एक्सरसाइज चल रहा है उसमें थ्योरी ज़रूरी है, बिना थ्योरी के, बिना कॉन्सेप्ट के आप हिसाब नहीं समझ पाओगे, इसलिए बताना ज़रूरी है। इकाई के 3 घनमूल क्या है, 1 है और प्लस ओमेगा है और प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। और ये जो लिख रहे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितना बार इंपॉर्टेंट बनाना चाहे बना दो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, पहले साबित कर देते हैं। 1 ओमेगा मतलब क्या होता है, -1 और प्लस √3i बटा 2, इसको घेर के लिख दिए,
प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 माइनस √3i और बटा में 2। अभी बोले थे ना कि ओमेगा मतलब -1 प्लस √3i और ओमेगा स्क्वायर मतलब -1 माइनस √3i बराबर 0 लाना। देख लेते हैं। पहले तो सब कैल्शियम हो गया 2, इसको यहाँ गुना करो तो 2, 1 गुना हो गया तो -1 और प्लस में √3i, फिर 2 और 2 ठीक है तो ये रह जाएगा माइनस में 1 माइनस √3i। भिन्न के जोड़ है, ऐसा कुछ नहीं बताया जो आपको समझ में नहीं आएगा। ई माइनस ई प्लस, यहाँ 2 है और ये -1 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 0। यही तो साबित करना था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू, कह रहे हैं इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो भी हिसाब बताएंगे पूरा खेला इसी पर होगा, यही फॉर्मूले पर। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इसका सबसे अंतिम में जो है, लास्ट प्रॉपर्टीज इकाई के दोनों, इस बार दोनों बोल रहे हैं, इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। इकाई के दोनों सम्मिश्र घनमूल कौन कौन है, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। अगर इन दोनों को गुना कर दोगे तो 1 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट बताइए ना कि ओमेगा टू द पावर 3 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और वहाँ 2 है, अगर गुना होगा तो पावर 3n बन जाएगा। देखो साबित इधर कर देंगे, पहले यहाँ समझिए। अगर ओमेगा टू द पावर 3 है तो इसका मान 1, और अगर ओमेगा टू द पावर 6 रहेगा तब भी इसका पावर मतलब मान 1, ओमेगा टू द पावर 9 रहेगा तब भी इसका मान 1, ओमेगा टू द पावर 12 रहेगा तब भी 1, ओमेगा टू द पावर 15 रहेगा तब भी 1। मतलब अगर ओमेगा पे पावर 3 से कटने वाला रहे, क्यों, देखिए ऐसे ओमेगा टू द पावर 6 को आप लिख सकते थे कि ओमेगा क्यूब और गुने ओमेगा क्यूब, और इसका मान कितना है ओमेगा क्यूब का 1, इसका भी 1, इसीलिए 1 हो गया। ओमेगा टू द पावर 9 को इसको आप ऐसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब 1 गुने 1। जैसे ओमेगा टू द पावर 12 है तो इसको लिखो ओमेगा के क्यूब 4 बार, 1 गुने 1 1 4 बार गुना करो या 5 बार गुना करो एक ही रहेगा। जैसे ऐसे ही याद है, एक बार इमेजनरी में बताए थे कि i टू द पावर कितना रहेगा 4 तो 1, i टू द पावर 8 तो 1, i टू द पावर 12 तो 1, i टू द पावर 16 तो 1। अगर इमेजनरी नंबर पे जाओगे तो बोले थे कि i टू द पावर 4 से कटने वाला होना चाहिए तब 1, और अगर ओमेगा पे आओगे तो ओमेगा टू द पावर 3 से कटने वाला हो जाए तब 1 होगा। दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं। आयोटा के टर्म में पावर 4 होना चाहिए और ओमेगा के टर्म में पावर 3 होना चाहिए। फिलहाल इधर साबित तो कर दे। ओमेगा मतलब क्या है -1 और प्लस √3i बटा 2, ठीक है, गुने ओमेगा स्क्वायर ढूंढो। ओमेगा स्क्वायर कितना, -1 और माइनस में √3i बटा 2, दोनों को गुना करो। -1 तो -1 के स्क्वायर और फिर माइनस, क्योंकि जब तो प्लस है जब माइनस हो गया तो हो गया a प्लस बी माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब -1 के स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3i के स्क्वायर। अब बटा में नीचे अगर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, ऊपर देखते हैं क्या स्क्वायर एक कहीं हो गया, रूट है स्क्वायर है कैंसिल सिर्फ 3, और ये जो i स्क्वायर है इसका वैल्यू होता है -1, इसलिए प्लस कर दो आगे। ऐसे कैसे कर देते, अरे i स्क्वायर का मान -1 हुआ, इसका मान -1,
और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस में माइनस गुना होगा प्लस बटा 4, 3 1 4 हो गया, बटा में 4 कैंसिल हो गया 1। वही तो हम लिखे थे कि अगर दोनों को गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो आज सिर्फ हम इकाई के घनमूल के बारे में आपको बताएंगे। कल इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, देखो पहले और कुछ बता देते हैं जाने से पहले। जैसे एक चीज़ अभी आप देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 0। तो अगर सिर्फ ये कभी पूछ लिया गया कि 1 प्लस ओमेगा क्या होगा तो इसको उधर भेज देना, इसका यूज होता है। अगर ये पूछ दिया गया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा तो -1 उधर भेज देना। अगर आपसे ये कह दिया गया कि नहीं ऐसे रखिए 1 प्लस और ओमेगा स्क्वायर को रखिए तो बराबर में उधर भेज देना माइनस ओमेगा को, ये वाला इस्तेमाल कर लेना। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और है कि ओमेगा और गुने ओमेगा स्क्वायर बराबर में 1, तो ओमेगा बराबर 1 बटा ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटा ओमेगा। यानी मिला जुला के कहो ना कि आप सिर्फ इसको याद रखिए, ये दोनों तो अपने आप याद रह जाएगा। जैसे यहीं पे है ना सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है, इसको याद रखो तो बाकी तीनों वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और इसी को याद रखोगे तो फिर आगे बनेगा, और अगर यही नहीं याद रहा तो फिर आगे जो हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम होगा। और हम आते वक्त भी बोले तो फिर जाते वक्त बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मेरा क्लास देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो विश्वास कीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम शुरू किए तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन हम एक भी प्रॉब्लम छोड़ दिए आप पढ़ना छोड़ दीजिएगा। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब क्या कर देना, जहाँ चाहो वहाँ बुराई ही बुराई करना, लेकिन एक भी हिसाब हम नहीं छोड़ेंगे। जिस चैप्टर में हम हाथ लगाएंगे, जिस चैप्टर को हम शुरू करेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल देंगे कि 10.3 में 1 से लेकर 4 तक बता दिए और 4 गायब कर दिए, 3 गायब कर दिए। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। विद्यार्थी हो यार, जब हिसाब नहीं बनता है तो एक स्टूडेंट होने के नाते कैसा लगता है वो हम जानते हैं। मतलब अजीब से पढ़ने वाला विद्यार्थी को छटपटाहट लगता है, वो गूगल पे जाके सर्च करता है बेचारा, क्या कहते हैं, 1-2 गो हंट वंट जो भी है उससे फ़ोटो क्रॉप करके भेजता है, उधर से वो बना के देता है, बना के भी गलत देता है या फिर सही से नहीं देता है बनाकर, या समझाता नहीं है। तो आपके मन में जो उबलते रहता है ना कि कोई तो वैसा मिलता है या बताता, जो पूरा एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाता, एक ही टीचर रहते जो पूरा मैथ सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं कि कभी देख रहे हैं ये टीचर पढ़ा रहा है मैथ, कभी वो टीचर, कभी ये कभी वो, एक ही टीचर है तो कभी ये छोड़ दिया कभी वो छोड़ दिया, वैसा यहाँ नहीं होगा। हाँ, मेरा चैनल नया है, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं, नया अभी हम पढ़ाना शुरू किए यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाना नया शुरू किया। ऐसे पढ़ाने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत पुराना है, आज से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तकरीबन 10 साल हो गया। तो विश्वास कीजिए कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और बशर्ते नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि पर डे आपके पास टाइम से क्लास पहुंचता रहे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में।